नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको तमकुही राज नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारी टीम यहां पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। जैसा कि तमकुही राज नगर पंचायत जो है वो नवगठित नगर पंचायत के रूप में सामने, और इस वक्त क्षेत्र में प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं हम उनसे मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात मुसाहब अली से हुई है। हालांकि पेशे से वकील है, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि सभासद पद से चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आप सब सन भारती टीवी न्यूज़ चैनल का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि आप लोगों ने जनता की समस्याएं को लोगों के बीच में आप पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। सर, तमकुही राज नगर पंचायत जो है इसकी धरती से आपका पहला चुनाव है। सभासद पद से इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि पेशे से वकील है, राजनीति में कदम रखने का कारण क्या हुआ? राजनीति तो हम लोग छात्र संघ के चुनाव से ही हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में हम लोग का ये पहला कदम नहीं है। हम लोग अजय लल्लू के साथ एकता परिषद में काम किए हैं। हम लोगों ने पैदल मार्च चलाया है, बिजली के लिए आंदोलन किया है। जब तमकुही राज में टावर नहीं था तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग बीएसएनएल सिम के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोग हमेशा जब बिजली की समस्या होती थी, उस बिजली की समस्या के लिए अजय लल्लू के साथ हमेशा हम लोग धरना देते थे। किसी पद के लिए पहला लड़ाई है। अब नगर पंचायत चूँकि हमारा अपना गृह पंचायत है, तो अब इसमें लोगों तक बने रहने के लिए और लोगों के सहयोग के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम अपना इन लोगों के लिए कुछ एक छोटे से पद पे रह के और जनता के सहयोग किया जाए। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर पंचायत से सरकार के द्वारा, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास है ये और इस सभासद समय पद। क्षेत्र में जितने सारे प्रत्याशी हैं सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि सब कोई विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता की इस वक्त मानसिकता है कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों का जिस तरह वादा रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद जो जनता को सपना दिखाया जाता है उस पर कोई भी प्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है। क्या कहना चाहेंगे? अब बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जनता ये बहुत बढ़िया से जानती है कि कौन कैसा है। इसलिए कि हम लोग को राजनीति में नहीं चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले भी हम लोग लोगों की मदद करते हैं। किसी का दवा कराना, किसी के लिए चंदा इकट्ठा करके सहयोग राशि दे के उसके बेटी की शादी ब्याह कराना और तमाम छोटे बड़े काम लोगों तक हम लोग करते हैं। उनका सहयोग मिलता है, लोगों का स्नेह और प्यार है। ये चुनाव तो एक बस लोगों से जुड़े रहने का एक बहाना है, नहीं तो हम लोग तो हमेशा लोगों के लिए 10 कदम चलते हैं। हमारे गांव के ये चेयरमैन प्रत्याशी हैं रामदेव भारती जी, ये सब लोग जानते हैं कि जनता की कोई भी समस्या होती है तो हमको अगर कोई बुलाता है तो बिना लालच के हम लोग वहाँ पे उसके लिए 10 कदम चलते हैं। अगर नगर पंचायत के हम सभासद हो जाएंगे तो जो विकास का काम है, सड़क और नाली की, पुल पुलिया की, लोगों को पक्का मकान का, राशन कार्ड का, तो या कोई भी और अनुदान है, तो हम जब पढ़े लिखे लोग और जागरूक लोग जब सभासद होंगे तो निश्चित तौर पे जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि उसमें कोई किसी से झूठ बोल दिया जाए। ये बहुत बड़ा पद भी नहीं है, बस एक कड़ी है आदमी कि चेयरमैन से लोगों के लिए लड़के और जो लोग असहाय हैं उनके लिए 10 कदम चल के उसका सहयोग किया जाए, उसका एक माध्यम है ये। जैसे कि तमकुही राज नगर पंचायत गठित हुआ है तो एक शहरी सुविधाएं यहाँ के प्रत्येक जनता तक पहुँचाना प्रत्येक प्रतिनिधि का फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक मामला आता है करप्शन, जो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। पूर्व में पंचायत राज था उस वक्त भी, या फिर निरंतर हमारे अगल बगल के नगर पंचायतें हैं या फिर नगर परिषद है, उनमें भी देखा जा रहा है कि एक मात्र रुकावट है जो कि करप्शन, जो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? ये करप्शन के मुद्दे पर डटकर मुकाबला किया जाएगा और भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम लोग जिसका सहयोग कर रहे हैं उसका कोई ठगी न करे, उसका कोई शोषण न करे। इसके लिए हम लोग दो दो कदम
2 कदम चल के उसका मदद करेंगे, इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। क्या लग रहा है अभी क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी से आगामी चुनाव में लड़ाई रहेगा? लड़ाई तो ये जनता का चुनाव है, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा और जिसको जनता बेहतर समझती है, उसको मौका देती है। अब कैसे कह दिया जाए, अब लड़ाई तो हम ये जानते हैं कि लोगों के लिए हम 10 कदम चल रहे हैं, हमेशा चलते हैं, तो लोग हमारी मदद करेंगे। हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि हर 5 साल के बाद चुनाव आता है और जनता खुद से सही कैंडिडेट का चुनाव करके भेजती है, लेकिन जनता के हाथ हर बार निराशा ही लगती है। हालांकि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, फिर भी जनता इन्हीं तमाम कॉमन समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो नल जल का बात हो, नाली गली का बात हो, या फिर जल निकासी का बात हो, साफ सफाई का मामला हो। जबकि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार काफ़ी सारे धनराशि खर्चा करे, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है या फिर जनप्रतिनिधि? देखिए, जनता जिम्मेदार, सही प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता को जब मिलता है और उस समय अगर जनता भूल कर देती है और सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती है, तो वहाँ सीधे सीधे जिम्मेदारी जनता तक आ जाती है। लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर और सत्ता के कुर्सी पे आसीन होता है, वो अपने दायित्व को भूल जाता है, जिसके वजह से जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है और जनता का शोषण होता है। जनता उस अपनी बात को प्रतिनिधि से मनवाने में असफल रहती है और जनता को ये चाहिए कि जनता, कोई भी प्रतिनिधि है वो उसके लिए उसका सेवक है, तो अपना अधिकार उससे लड़कर लेने का काम जनता को करना चाहिए और ऐसे लोगों को ही चुनाव में जिताना चाहिए जिससे अपनी बात कह सके। ऐसे लोगों को चुनाव न जिता दिया जाए, ऐसे लोगों के चुनाव निशान पर बटन न दबा दिया जाए जो जिससे अपनी बात रखने में आप डरते हो, असफल हो। तो बेहतर तो यही रहता है कि भाई आप अपने हिसाब के अपने लोगों को अगर आप सत्ता पे आसीन करेंगे तो अपनी बात मजबूती से उससे मनवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। पार्टी को लेके एक छोटा सा सवाल। अगर हम बात करें, चुनाव नज़दीक आता है, उस वक्त जातीय समीकरण हावी होता है या फिर धन बल वाले लोग भी हावी होते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से सामने हैं, काफ़ी लोग भाजपा के टिकट से हैं, सपा के टिकट से हैं, तो क्या लग रहा है जनता फिर से पुनः कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहेगी? वार्ड नंबर 5 में गोविंद नगर से मैं सभासद का प्रत्याशी हूँ। अजय लल्लू हमारे नेता हैं और राहुल गांधी ने जो अलख जगाया है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इसका मैसेज पूरे भारत में जा रहा है और लोग एक आशा भरी निगाह से देखते हैं माननीय राहुल गांधी जी को। और राहुल गांधी अभी नए युग के गांधी हैं वो, और आ, वो बगैर लालच के, बगैर डरे हुए जिस तरह से तिरंगे को लेकर, और अभी कश्मीर और हिमाचल से कश्मीर में वो पहुंचने वाले हैं, कल वहाँ ध्वजारोहण करेंगे, तो निडर होकर जिस तरह से वो काम अपना कर रहे हैं, राहुल गांधी का एक एक सिपाही, अजय लल्लू का एक एक सिपाही उसी तरह से निडर होकर जनता के बीच में, जनता की समस्याओं के लिए बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए, और जनता भी मूड बना चुकी है, इसलिए कि दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो छोटा सा अपील क्या रहेगा जनता से आगामी चुनाव को लेकर? जनता से अपील है कि भाई आप लोग अजय लल्लू और प्रदेश में, देश में प्रियंका गांधी और माननीय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए और एक एक सभासद, चेयरमैन के प्रत्याशी को आप कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनको जिताइए, जिससे जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गैस सिलेंडर 400 रुपया था, मान लीजिए आज 1150 रुपये पे सब लोग खरीद रहे हैं। 55 रुपया दाल था, 110 रुपये पे लोग खरीद रहे हैं। 60 रुपये पे सरसों का तेल था, लोग 190 रुपया 200 रुपये में खरीद रहे हैं। तो महंगाई से जनता त्रस्त है। तो हम लोग तो छोटे से सभासद के प्रत्याशी हैं, महंगाई तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ हम प्रत्येक जनता को दिलाने का प्रयास करेंगे। और अगर जनता ने हमको मौका दिया, अगर अपना आशीर्वाद हमको दिया, तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमसे बन पड़ता है, जो जनता का काम है, हम उसको सड़क का, पुल पुलिया का, नाली का, खड़ंजा का, लोगों को पक्का आवास का, पेंशन का, लोग गरीब
विधवाओं को मान लीजिए पेंशन की सुविधा या बेटियों की शादी में जो धनराशि सरकार से मिलता है, उसको उन तक पहुंचाने में, लेन दिलाने में जो कठिनाइयां होती हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे लोग हमारे बारे में जानते हैं, भाई हम लोग 10 कदम सबके लिए चलने वाले हैं और हमारे लिए जात धर्म से ऊपर उठकर लोग हमारा मदद करते हैं, इसलिए कि हम लोग भी जात धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए सहयोग करते हैं। तो हमें विश्वास है कि वार्ड नंबर 5 में जो लोग भी हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वार्ड नंबर 5 से हम सभासद निश्चित तौर पे जीतेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद बना तो।